नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अंदर एडिशन की एक और प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन लिया था एडिशन का, एक और क्वेश्चन लेंगे और उसी फॉर्मेट में हमें लेना है। यानी कि हमें इन 32 बिट के अंदर रिजल्ट को स्टोर करना है, जिसके अंदर सबसे लेफ्ट वाली साइन बिट होती है, जैसा कि हमने यहाँ पर भी बताया है, एक बिट साइन की है। बाकी जो 8 बिट हैं वो बायस्ड एक्सपोनेंट की हैं, ये हमने समझ लिया था क्या होता है पिछले लेक्चर्स में। और बाकी की 23 बिट जो है वो मेंटीसा की है, या इसको सिग्निफिकेंट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर स्टोर करना है। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन है हमारे पास, हमें 7.5 और 1.5 को ऐड करना है इन सिंगल प्रिसीजन IEEE 754 फॉर्मेट, जो अभी हमने समझा। यानी कि जो 32 बिट थी सिंगल प्रिसीजन के अंदर वही होंगी, तो वहां पर हमें इनको ऐड करके उस रिजल्ट को स्टोर करना है। तो क्या प्रोसेस रहेगी उसको समझ लेते हैं। इससे पहले लेक्चर में भी हमने समझा था इसको, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा एक दो स्टेप ज्यादा है, क्योंकि ये अलग तरह का क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप समझिएगा। बाकी ज्यादातर बेसिक जो है पिछले लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जो 7.5 है, यानी कि डेसिमल नंबर है, हमने इसका बेस दिखाया है 10। इसको बाइनरी में कैसे लिखेंगे वो कर लेते हैं। तो पहले हमें 7 को लिखना होगा। 7 को हम 111 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पर हम 4 बिट बना लेते हैं इसको समझने के लिए बस। तो यहाँ पर 4 बिट बना ली। इसी तरह से इस तरफ भी 4 बिट बना लेते हैं। तो यहाँ पर 4 बिट हमने बना ली। यहाँ पर दशमलव ले लेते हैं फिलहाल। इसको समझ रहे हैं बस कि किस तरह से 7 को 111 लिखा। तो यहाँ पर देखिए ये होती है 2 रेज टू पावर 0, ये 2 रेज टू पावर 1, ये 2 रेज टू पावर 2 और ये 2 रेज टू पावर 3। यानी कि 2 रेज टू पावर 0 का मतलब है 1, 2 रेज टू पावर 1 का मतलब है 2, 2 रेज टू पावर 2 का मतलब है 4 और 2 रेज टू पावर 3 का मतलब है 8। अब हमें बनाना है 7। 7 कैसे बनेगा? 4 2 6 और एक 7। यानी कि ये और ये तीनों 1 होंगे। यहां से चलना है राइट से 1 1 1। तो इसलिए हमने ये 1 1 1 लिख दिया, जो कि 7 है। उसके आगे चलते हैं। तो 0.5 को कैसे लिखेंगे? 0.5 को हम लिखते हैं, इस दशमलव के बाद वाली जो बिट है यहां पर होता है 2 रेज टू पावर -1। इसी तरह से 2 रेज टू पावर -2, 2 रेज टू पावर -3, 2 रेज टू पावर -4। अब जो 2 रेज टू पावर -1 है, यानी कि 1/2 इसको लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 0.5। यानी कि यहाँ पर ये 1 रहेगा, बाकी के जितने भी बिट होंगे वो 0 रहेंगे। तो मान लीजिए एक 0 ले लेते हैं, या 2 या 3, कितने भी, यानी कि 0.1 रहेगा एक तरह से ये, जो 0.5 है। तो चलिए 0.1 इसको लिख देते हैं। तो ये हमने क्लियर कर लिया किस तरह से हमने इसको लिखा। अब इसको कंबाइन करके लिख देते हैं, तो 7.5 आ जाएगा। कंबाइन करके 111.1 आ गया। तो 7.5 जो डेसिमल है, इसको बाइनरी में ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसी नंबर को नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे? जो कि ये बाइनरी पॉइंट है, इसको हम इस 1 के राइट में लेके जाएंगे। यही नॉर्मलाइज फॉर्म होती है, जो हमने पहले भी समझा था। उसके अंदर हमने समझा था कि जैसे प्लस माइनस यहाँ पर 1 होता है, फिर बाइनरी पॉइंट, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन होता है इसी को मेंटीसा या सिग्निफिकेंट बोला जाता है। और इन 2 रेज टू पावर जो एक्सपोनेंट ये ई होता है, इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। अगर सिंपल सा फॉर्मूला देखें तो ये होता है। अब यहाँ पर ये नॉर्मलाइज फॉर्म है, तो ये दशमलव इस 1 के बाद है। तो यहाँ पर इस दशमलव को हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा, यानी कि ये 2 स्टेप चलेगा। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नंबर नॉर्मलाइज होने के बाद 1.111, यानी कि इस दशमलव को हम 2 स्टेप इस तरफ ले आए, तो 111 दशमलव के बाद ये रह गया, और इनटू कितना आ गया, 2 रेज टू पावर 2। यानी कि हम इसको 2 स्टेप इधर लेके आए दशमलव को, इसलिए बेस की पावर 2 हो जाएगी। और ये जो होगा हमारे पास, ये जो बेस का जो ऊपर पावर है, इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे, इसको मेंटीसा बोलेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक्सपोनेंट आ गया हमारे पास 2। अब इसी 2 को हम जो है बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक बायस्ड एक्सपोनेंट निकालना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर मेंटीसा क्या हो गया, 111, और बाकी की जो 0 हम यहाँ पर फिल कर देंगे। कब तक? ये पूरे नंबर होंगे 23, क्योंकि मेंटीसा के लिए तो 23 नंबर जो, यानी कि 23 ब्लॉक एक तरह से हमें फिल करने हैं।
और एक्सपोनेंट जो है इसको बायस्ड एक्सपोनेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक कांस्टेंट को ऐड करना होगा जो कि होगा 127। ये पिछले लेक्चर में भी हमने समझा था। एक बार इसका फॉर्मूला अगर देखना चाहें तो ये फॉर्मूला होता है 2n-1 - 1। तो ये फॉर्मूला बताता है कि क्या कांस्टेंट ऐड होगा। अगर 32 बिट का सिस्टम है तो वहां पर जो 8 बिट होती हैं किसके लिए होती हैं, अभी हमने समझा था बायस्ड एक्सपोनेंट के लिए। यानी कि यहाँ पर n की वैल्यू है 8। जब यहाँ 8 पुट करेंगे 2⁻7 - 1 यानी कि 2⁻7 128 -1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 127। 127 यानी कि जो होगा ये यहाँ पर हमारा ये कांस्टेंट रहेगा जो कि एक्सपोनेंट में ऐड होकर यहाँ पर ये 129 बना देगा। यानी कि ये कांस्टेंट हमेशा ऐड होगा अगर हम 32 बिट सिस्टम की बात करेंगे एक्सपोनेंट को बायस्ड एक्सपोनेंट बनाने के लिए। तो यही बायसिंग होती है, ये पहले भी हमने समझा था। तो चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो 129 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 बिट के अंदर लिखना है, 8 ही बिट ये लेगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है 2⁻0 यानी कि ये 1 हो गया। अब यहाँ पर 2⁻1 2 3 4 5 6 7 2⁻7 क्या हो गया 128। यानी कि यहाँ पर ये जो है 1 ये 128 के लिए है और ये 1 जो है सिर्फ 1 के लिए 2⁻0 1 के बराबर होता है। दोनों को ऐड करेंगे 129 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसी तरह से इसको सारे को इरेज कर लेते हैं। चलिए इसी तरह से हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर 1.5 को भी इसी तरह से सोल्व करना है। तो यहाँ पर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1 ही लिख सकते हैं। कैसे, अब देखिए जो 1 होता है 1 क्या होता है 2⁻0। तो मान लीजिए यहाँ पर हम 4 बिट ले लें 2 बिट ले लें, यहाँ पर सबसे पहले 2⁻0 आता है जिसका मतलब होता है 1। यानी कि इसको हम 1 ही लिखेंगे, सीधा 1 को 1 लिखेंगे। यहाँ 0.5 को क्या लिख सकते हैं, हमने समझा था 0.1। तो 0.5 को हम 0.1 लिखेंगे, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यहाँ पर 1.5 आ जाएगा यानी कि 1.1 आ गया। इसको नॉर्मलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 1 के बाद ही दशमलव है। नॉर्मलाइज करेंगे इसको तो ये रहेगा हमारा 1.1 इंटू 2⁻0 क्योंकि दशमलव को तो हमने कहीं शिफ्ट नहीं किया। तो 2⁻0 यानी कि बेस की पावर जो है वो एक्सपोनेंट हो गई। एक्सपोनेंट क्या हो गया 0। इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, अब मैंटीसा जो है हमारे पास यहाँ दशमलव के बाद में जो है 1 और बाकी की सारी जो डिजिट हैं 0 कर देंगे अप टू 23 ये सारे नंबर होंगे। बायस्ड एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 0 + 127 ही ऐड करना है तो ये 127 आ गया। अब 127 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये है 2⁻0 2⁻1 इस तरह से करके हम यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पे लास्ट में ये किस लिए, ये थी 2⁻7 यानी कि 128 के लिए, वो तो 0 है। बाकी के सारे मिलाकर जो है हमारे 127 बन जाएंगे। यानी कि अगर हम इसको ऐसे देखें, जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। इन सब को जो है ऐड कर देंगे 127 मिल जाएगा। चलिए वो तो हमने समझ लिया था। अब यहाँ पर ये 129 है, ये 127 है, दोनों का जो बायस्ड एक्सपोनेंट है कितना फर्क है, 129 में से 127 को घटाएंगे, कितना फर्क है 2 का। अब ये जो 2 का फर्क है ये कहां पर हमें इसको पूरा करना पड़ेगा, जिसका एक्सपोनेंट छोटा है इन दोनों में से। तो इसका एक्सपोनेंट 2 था, इसका 0 था, यानी कि इसका एक्सपोनेंट जो है छोटा है। तो अब यहीं पर हमें इसको 2⁻2 बनाना पड़ेगा, यानी कि हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट्स को इक्वलाइज करना है, बराबर करना है। तो चलिए इसको बराबर करते हैं, यानी कि इस दशमलव को हमें 2 इस तरफ शिफ्ट करना होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.011 इंटू 2⁻2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट 2 हो गया। अब जैसे ही हमने इस नंबर को इस तरह से चेंज किया तो एक्सपोनेंट 2 हो गया। मैंटीसा भी तो चेंज हो गया, इस दशमलव के बाद देखिए 011। अब ये मैंटीसा नहीं रहा, ये एक्सपोनेंट नहीं रहा, एक्सपोनेंट क्या हो गया, अब यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंट की बात करें, जो न्यू एक्सपोनेंट है वो 2 हो गया। इसी तरह से न्यू मैंटीसा जो है हमारे पास ये हो गया, 011 से स्टार्ट होगा और अप टू आगे 0 फिल कर देंगे 23 डिजिट्स या कहें 23
यहाँ पर नंबर ले लेंगे। अब ये न्यू मैंटीसा बना है। अब हमें क्या करना है, ये मैंटीसा जो है ये तो हमने ऐसा का ऐसा रखा। अब इसके लिए जब हमने चेंज किया नंबर के लिए, यहाँ पर जब इसको इक्वलाइज किया एक्सपोनेंट को, तो न्यू मैंटीसा ये बना। तो इस मैंटीसा को और इस मैंटीसा को अब हम ऐड कर देंगे। ये बात समझे आप। अब हमें इनको ऐड करना है। अब दोनों मैंटीसा को, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद अब यहाँ पर देखिए बाकी तो सारे जीरो हैं। अब 1 1 यहाँ पर जीरो आ जाएगा। उसके बाद जैसे जीरो आएगा कैरी ऊपर 1 जाएगा, तो 1 1 1 ये क्या आ जाएगा, 1 यहाँ पर 1 कैरी, फिर 1 1 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर ये आंसर बनेगा। तो ध्यान से समझिए, ये एडिशन में हमने समझा था। अब देखिए यहाँ पर करके हम देखते हैं इसको। जैसे ऐसा है, मान लीजिए 1 1 1 1 ये 4 हैं ऊपर, यहाँ 0 0 1 1 है, 0 0 1 1 है। चलिए ऐड करते हैं। 1 1 क्या होता है, 0, कैरी चला जाता है 1। तो 1 1 1 क्या होता है, डबल 1, एक 1 यहाँ पे आ गया, एक 1 यहाँ पे आ गया। 1 1 फिर से 0, कैरी चला गया 1, 1 1 फिर से 0, कैरी चला गया 1। ये यानी कि ये क्या आ गया, 10.010, इसी तरह से आया है 10.010 अगर हम दशमलव की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने किया इसको तो आगे कैरी चला गया था। तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। ये एडिशन के अंदर हमने सब समझ लिया था, तो ये आंसर हमें मिला। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या है, हमें नॉर्मलाइज फॉर्म तो है 1 के बाद दशमलव होता है, लेकिन यहाँ 1 0 के बाद दशमलव आ गया जैसे ही कैरी इस तरफ गया था। अब यहां पर हमें इसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। नॉर्मलाइज यानी कि इस दशमलव को इस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो 1.0010 एक तरह से, बाकी तो सारे जीरो हैं, इस तरह से नॉर्मलाइज कर लेना है। लेकिन यहां पर अब एक एक्सपोनेंट भी तो बढ़ गया। जैसे ही हमने इस रिजल्ट को, इस दशमलव को इस तरफ लेके गए तो एक्सपोनेंट इंक्रीज हो गया बाय 1। तो यहां पर जैसे ही हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो एक जो है एक्सपोनेंट भी इंक्रीज होगा। अब यहां पर हमें एक्सपोनेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले कितना था 129, उसके अंदर एक ऐड होगा यानी कि 130 बन जाएगा। अभी पीछे हमने देखा था जो एक्सपोनेंट था वो कॉमन क्या था, 2 की पावर 2 थी ना, जब उसके अंदर 127 को ऐड किया था वो 129 बन गया था दोनों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और एक्सपोनेंट ऐड हो गया, यानी कि एक्सपोनेंट में एक और ऐड हो गया 1। अब इसके अंदर 1 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 130 अब लेंगे हम। तो एक्सपोनेंट जो है फाइनल 130 आ गया। तो यहाँ पर भी हमें नॉर्मलाइज करना है रिजल्ट को। आगे चलते हैं। अब 130 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 128 के लिए होगी बिट, और ये 2⁻0 2⁻1 यानी कि 2 के लिए 128 + 2 130 हो गया। चलिए अब हमें नंबर को असेंबल कर देना है। असेंबल कैसे करेंगे, इस सारे नंबर को नॉर्मलाइज करने के बाद इनटू 2⁻3 हो गई है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 2⁻2 तो नहीं रही, अब 1 भी तो ऐड हुआ है, 2⁻2 + 1 यानी कि ये 2⁻3 हो गई है। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये नंबर हमने सारा असेंबल कर दिया, जो भी एडजस्टमेंट हुई लास्ट में यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर इसको स्टोर करके देखते हैं, फिर इसको देखेंगे कि ये रिजल्ट सही है क्या। तो चलिए यहाँ पर स्टोर करते हैं नंबर को। सबसे पहले हम यहाँ पर 32 बिट ले लेंगे इस तरह से। सबसे पहले साइन बिट आएगी जो कि 0 है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है रिजल्ट। उसके बाद हमें क्या लेना है, बायस्ड एक्सपोनेंट यानी कि ये 130 जो है 10000010, तो यहाँ पर 8 बिट तक उसको भर देंगे। उसके बाद आगे मैंटीसा है। मैंटीसा क्या है, 001 बाकी की सारी 0, तो यहाँ पर 001 बाकी की सारी 0। इस तरह से ये नंबर स्टोर होगा 32 बिट के अंदर या IEEE 754 फॉर्मेट के अंदर। अब यहाँ पर इस रिजल्ट को चेक करते हैं कि क्या ये सही है। सही है कैसे, हम क्या कर रहे हैं, 7.5 के अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, 1.5 को, यानी कि 5 और 5 अगर डेसिमल में ऐड करें, 5 और 5 जो है 10, यहाँ 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1, यानी कि 9 रिजल्ट आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 9। तो चलिए अब इसको सोल्व करके देखते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास नंबर है, तो बाकी तो सारी जीरो है, 1.001 ले लेते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, 1.001 ले लेते हैं। इनटू क्या है, 2⁻3 यानी कि 8, 2⁻3 यानी कि 8 है। तो यहाँ पर ये 1 है, इसके अंदर हम प्लस कर देंगे। अब देखिए ये कौन सी बिट है, 1 2 3 दशमलव के बाद थर्ड बिट कौन सी होती है, 0.125 होती है।
तो ये भी हमने समझ लिया था, पहली 0.5 होती है, दूसरी 0.25, तीसरी 0.125। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे समझ आ जाएगा। इंटू 8, अब यहाँ पर ये क्या आ गया 1.125 आ गया इंटू 8। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिलेगा 9, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है ये आ जाता है जब हमने डेसिमल को ऐड करके देखा नंबर्स को और इस बाइनरी नंबर को देखा, ये सारा ये 9 दिखाता है, यानी कि ये बिल्कुल सही है। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।